एक्चुअली में 87 लाख प्रजातियों में से इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान के पास समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, हर कुछ है। इंसान एक खोजी है। इंसान सब कुछ खोज के प्राप्त किया है। दुनिया में बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में आया है, लेकिन कुछ खोया भी है, पुराने चीज़ें। और ये सारा चीज़ कुछ ना कुछ इंसान को संगत में ही मिलता है। संगत की वजह से इंसान अच्छा बनता है, संगत की वजह से इंसान राक्षस भी बन जाता है। इसके लिए संगत अच्छी हो तो बेहतर जिंदगी, संगत बुरी हो तो नरक की द्वार। एक कहानी में आपको बता रहा हूँ, एक चोर साधु संगत के माध्यम से कैसे बनता है। एक चोर चोरी करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में जंगल है। जंगल के पार करने के बाद उसका घर है, और जंगल में एक साधु अपनी ध्यान को लगा के बैठा हुआ है पेड़ों के नीचे। बहुत बड़ा पेड़ के नीचे साधु जी ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बना रहा है। घास फूस लकड़ी जैसे कि दुनिया की सबसे वेस्ट चीज़ से वो घर बनता है उसका। उस वेस्ट के माध्यम से एक सोने का अंगूठी किसी वेस्ट के ऊपर वो गिर गया था, और वो लेके घोंसला बना रहा था। उस समय वही अंगूठी बाबा जी के पास में गिर गया। उस रास्ते चोर जा रहा था, देखा कि बाबा जी का पास में एक अंगूठी सोने का गिरा हुआ है। वो एकदम से एकदम मोहित हो गया। बोला, अरे यार, सोने का अंगूठी है तो 10 दिन तक चल जाएगा। देखा बाबा जी तो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो तो इधर उधर नज़र नहीं गड़ाते। पता भी नहीं चलेगा, आराम से चोरी करके घर लेके जाऊंगा। इसे देखते ही तुरंत आया और अंगूठी को लेके चला गया। लेकिन चोर चोर होता है। कुछ दूर चलते ही उसका मन में एक छोटी सी ख्याल आया कि बाबा जी का अंगूठी तो लेके आ गया, लेकिन बाबा जी ध्यान में बैठे हुए, त्रिकालदर्शी है। जब पता चलेगा तो भगवान के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो मेरे को दंड दिला देंगे वो। ऐसे मन में एक छोटी सी आभास आया, तो वो निकल के चला गया। कुछ भी नहीं होगा, चलो आगे चला गया। घर में गया। फिर भी वो जो मन में सोच है, जब सोच आ जाता, इंसान के दिमाग खतरनाक हो जाता है। सोचते 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 एक ही बात को बहुत ज़्यादा सोच लिया। ज़्यादा सोचने के बाद उसका मन में तुरंत परिवर्तन आ गया। वो रिटर्न दौड़ के जंगल की तरफ आया। देखा बाबा जी जहाँ थे वहीं नहीं है। परेशान हो गया। जंगल है, शायद हिंस्र जंतु है तो शायद खा जा सकते हैं। इसमें से परेशान होके वो खोजने लगा बाबा जी को। बहुत समय खोजने के बाद एक नदी का किनारे बाबा जी खड़े हुए, और वहाँ से तपस्या करके पानी पीने आए थे। और वहाँ देख के उसको वहीं आ गया दौड़ के, बाबा जी का चरण में शरण चला गया। डरा हुआ, सहमा हुआ, बाबा जी मुझे रक्षा करो, मैं गलत कर दिया। क्या हुआ ना, ऐसा अंगूठी आपका मैं चोरी करके ले गया। लेकिन बाबा जी को तो पता ही नहीं, वो तो चिड़िया ला के उनके ऊपर गिरा दिया था। बाबा जी तुरंत बोले, अरे मेरा ये अंगूठी नहीं है, वो तुम्हारा ही है। मेरे को मालूम नहीं इस अंगूठी के बारे में। इस स्वर्ण चीज़ को मैं लेके क्या करूँगा। मैं तो तपी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, सर्व चीज़ त्याग करके आया हुआ हूँ। मेरे पास कोई लोभ नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, मैं त्यागी हूँ। तभी चोर ने बोला, आपका ही है ये, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ, ये आपका ही है, मेरे को दंड मत दीजिए, ये आप ले लीजिए। लेकिन सन्यास ने ना बोला, और थोड़ी बैठ के उनको समझाया। जब चोर को समझाया, वो घर वापस आ गया। घर में आया, बैठा, थोड़ा पानी वानी पिया, खाना वाना खाया, सोया एकदम। सुबह उठ के फिर चोरी करने की तैयारी की। जब चोरी करने के लिए गया घर में किसी की, देखा वहाँ पैसा सारा चीज़ है, लेकिन लेने में उसको दिक्कत होने लगी। हाथ कांपने लगा। क्यों ऐसा हो गया पता नहीं, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया। घर लौट के आ गया, खाना खाया, फिर सोया, सुबह फिर तैयार किया चोरी की। लेकिन
चोरी करने की तैयारी दिन में होता है, रात चोरी करने के लिए जाता है। वैसे ही चोरी किया, फिर वहाँ गया तो आज शरीर कांपने लगा। इसे कर कर के बहुत दिन बीत गया, चोरी हो नहीं पाया, तो खाना भी बंद होने लगा। कुछ दिन के बाद उसका मन में सोच आया, जब से मैं बाबा जी का अंगूठी चुराया है तब से हूँ चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खाने के लिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है और मैं चोरी कर नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया, मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं लग गया? फिर दौड़ के जंगल की तरफ आया बाबा जी के पास। बाबा जी वहीं बैठे थे, वहीं पेड़ के नीचे, एकदम शांत और ध्यान मग्न में। बाबा जी के पास आके चरण में गिर गया, बोला बाबा जी मुझे रक्षा करो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरे को जो हुआ, मेरा खाना पीना सब बंद हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है कि मैं जब चोरी करने जाता हूँ तो वहाँ मन में सोच आ जाता है कि शायद इस जो धन संपत्ति है वो किसी काम के लिए रखा हुआ है। शायद उसका बेटी का ब्याह ना हो सके मेरे चोरी करने के कारण, उसका किसी का तबीयत खराब हो उसके कारण, मेरे कारण वो मर ना जाए, इसे डर लगता रहता है। क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। तभी बाबा जी बोले थोड़ा बैठाए, थोड़ा समझाए। कुछ समझने के बाद आराम से बैठा हुआ चोर ने बाबा जी को प्रणिपात किया। क्या समझा दिया वैसे? बाबा जी ने चोर को समझाया कि देख, तेरे अंदर का जो साधु है वो जागृत हो गया। इंसान हमेशा साधु ही रहता है, लेकिन उसको जगाने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत है, और वो चीज़ का माध्यम है अच्छी संगत। थोड़ी सी वक्त तूने मुझे दिया, मैं तेरे ज़िंदगी में घुस गया, और ये ज़िंदगी आपका ही है, जीना तरीका सब आपका ही है। कैसे जिंदा रहना, कैसे जीना, ये आपको, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब ये बात समझाने लगे, धीरे धीरे चोर का मन परिवर्तन हो गया। कुछ दिन बाबा जी का साथ में रहा, जो चीज़ मिला वही खाया। ऐसे में उसकी मन शांति हो गई और वो साधुता की ओर बढ़ने लगा। चोरी एकदम छोड़ दी। जैसे जैसे जिंदगी जीने की अच्छा है, ऐसे ही जिंदगी जिया जाए, जो सुकून का हो, जो शांति का हो, जो धर्म में हो। चलते चलते धन नहीं धर्म कमा जा सकता है, लेकिन बैठे बैठे ध्यान भी लगाया जा सकता है। ध्यान से बल नहीं बुद्धि प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि से संगत चुना जा सकता है। अच्छी संगत चुनिए, चोर से भी साधु बन जाएंगे। लेकिन बुरी संगत है तो साधु से राक्षस बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए संगत अच्छी हो तो आपकी भावनाएं अच्छी होगी, जीवन अच्छी होगी, सक्सेस जरूर होंगे। बुरी संगत हो तो भावनाएं क्या, जीवन नरक हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।